आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप लोगों की लेखपाल की जो परीक्षा होनी है उसके बारे में नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोगों को अब जल्दी से फॉर्म भर देना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आप सभी लोगों को दे देती हूँ। कई सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि मैम लेखपाल के लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो तो 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 7 जनवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो छात्र फॉर्म इसका भर सकते हैं वो सभी भर सकते हैं। वो सभी कौन? जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, पैट प्रीलिम जो टेस्ट था वो जिन्होंने दिया है, अभी सबके लिए दे दिया है कि सभी इसमें भर सकते हैं। बाद में उन्होंने बताया है कि अगर कौन एग्ज़ाम देने योग्य रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में वो बाद में बात करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिन छात्रों ने पैट का एग्ज़ाम दिया है उन सभी छात्रों को ये मौका मिलेगा। और ये हो सकता है कि जब आपकी फाइनल कट ऑफ आए लेखपाल की तो वहाँ पे आपके उस मार्क्स को आधार मान के तब आपकी लिस्ट दी जा सके कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है बाद में। तो खैर चलो, हम ये मुद्दा बिल्कुल अलग रखते हैं। बस अभी इतना जानते हैं कि जिन छात्रों ने पैट का एग्ज़ाम दिया है वो छात्र इस एग्ज़ाम पेपर को, यानी जो ये लेखपाल का आपका आया है, इस लेखपाल के लिए जो फॉर्म है इसको आप भर सकते हैं और इसकी डेट जो है वो 7 जनवरी 2000 से शुरू हो रही है। अब आप में से बहुत सारे छात्र जानना चाहते होंगे कि मैम लेखपाल का जो सिलेबस है वो क्या दिया है इस बार, तो सिलेबस भी इसने साथ में दे दिया है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में आपके 4 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। 4 पार्ट किया है इसको, सामान्य हिंदी, मैथ और सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। इनसे संबंधित 4 हिस्से में बांटा जाएगा, 25-25 करके। प्रश्न जो है वो आपके 25-25 होंगे और उनके अंक भी 25-25 होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा आपका और ये 100 नंबर का, कुल 100 अंक इसके दिए हैं, उसमें आपका ये पेपर होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं अपने सामान्य हिंदी की। 25 क्वेश्चन है यहाँ पर और ये 25 क्वेश्चन आपके लिए एक अलग दिशा बना सकते हैं। अगर आपके 25 में से 25 सही हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, यानी आपकी रैंक को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हिंदी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और हिंदी का सिलेबस भी इन्होंने दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे खास बात ये है कि सिलेबस में इन्होंने जो टॉपिक हैं उनको डिसाइड कर दिया है, जिससे आप समझ सकें, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। तो टॉपिक यहाँ पर कौन कौन से दिए हैं देखो, समास का टॉपिक दिया है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पद के भेद वाला पूरा टॉपिक ले लेता है, यानी संज्ञा से लेकर वाक्य तक, ठीक है। तो वाक्य संशोधन में आपको पद के भेद वाला पूरा टॉपिक आ गया, संज्ञा से उठा के उसका लिंग, वचन, कारक और ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद फिर आगे इसने मेंशन भी किया है इसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी। अब वर्तनी त्रुटि से संबंधित वाली जब बात आ जाती है तो ध्यान रखिए उसके अंदर हमारी संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन चारों विधि से बनने वाले शब्द हो जाते हैं और जब हम इनको सीखते हैं तो हम वर्तनी शुद्धिकरण को अच्छे से सीख जाते हैं। आगे दिया है अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी अपठित गद्यांश तो ये पूछेगा 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। अगर हम 25 वाला रेशियो देखें तो कम से कम 3 क्वेश्चन ही अपठित गद्यांश से पूछने वाला है, तो हमें उसी तरीके से पढ़ना है। सिलेबस भी इतना अच्छा है कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भाग वन कौन सा होता है आपका, जो वर्णमाला से लेकर और समास तक का होता है, जिसमें हम वर्णमाला और वर्णमाला से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो पढ़ते हैं, शब्द निर्माण पढ़ते हैं। और दूसरा टॉपिक आ जाता है पद के भेद, वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको जो अलंकार, रस, छंद या रचनाकार, पुरस्कार, पत्रिकाएं, ये सब नहीं पढ़ना है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। और इससे जब हमें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है तो हमारे पास एक लिमिटेड सिलेबस हो गया जिसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, दोनों बैच आपको दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि मैम हमें हर दिन एक एक क्लास मिल जाए
तो आप ये बैच ले सकते हैं जो हमारा वीडियो क्लासेस बैच है। ये सुबह में हमारी चलती हैं, सुबह में 9 बजे के करीब ये आपकी क्लासेस आती हैं, तो आप इस बैच को देख सकते हैं, बैच नंबर 14। ठीक है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम हमको एक साथ ही सारी क्लास दे दो, हम एक दिन में 3-4 क्लास लेके पढ़ के अपना काम खत्म करेंगे, तो आप यहाँ पर ये बैच नंबर 4 जो यहाँ पे 004 यहाँ दिया हुआ है, इसे आप ले सकते हैं। और अगर इसमें आप अपने लिए डिस्काउंट चाहते हैं तो ये कूपन कोड है, कूपन कोड आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस कूपन कोड को आप अप्लाई करके ये चीज़ यहाँ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम एक और एग्ज़ाम की, जो एक और एग्ज़ाम भी इन दिनों हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो एग्ज़ाम है हमारा वीडियो का। ठीक है, अब वीडियो का एग्ज़ाम, ये कौन सा एग्ज़ाम था, कैसे आ गया ये अचानक से वीडियो, तो इसको भी समझ लीजिए। ये वीडियो एग्ज़ाम हमारा 2018 की वैकेंसी थी, जिसमें हमारी जो वैकेंसी है 953 के आसपास हमारी वैकेंसी रही है, जिसका एग्ज़ाम हो गया था। लेकिन 2021 मार्च 2021 में वो वैकेंसी जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था और कहा था कि इसका एग्ज़ाम फिर से होगा। तो अब उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2022 के इर्द गिर्द होना निश्चित हुआ है। अब देखो मार्च में होता है, अप्रैल में होता है, या मई या जून में, लेकिन ये इसके आसपास ही होगा। तो जिन छात्रों से पहले परीक्षा जिन्होंने दी थी और उस परीक्षा में कहीं पे चूक रह गई, वो नहीं पढ़ पाए, कुछ गलतियां हो गई, तो आपको पता है आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और आपको ये भी पता है कि आपसे कौन सी गलती हुई थी, तो आप अपनी उन गलतियों को सुधार सकते हैं। आपके पास एक मौका है, इसे आप सुनहरे मौके के रूप में लीजिए। और जहाँ पर भी जो आपका सब्जेक्ट हिंदी रहा, देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो आपकी परीक्षा में अंकों को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, आपको समझना आसान होता है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिलेबस इसका पता ही है पहले से। ये पेपर हमारा क्या होता है, ये 300 मार्क्स का होता है ये हमारा पेपर। इसमें हिंदी जो है हमारा वो पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं हिंदी के, और 100 अंक का होता है, यानी एक प्रश्न जो है वो हमारा 2 अंक का है। तो इस तरह से 100 अंक हमारे हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा 300 नंबर का हमारा पेपर है, अगर उसमें हम 100 में से 100 अगर हिंदी के ले आते हैं तो हमारे लिए ये कितना बड़ा, मतलब हमारी रैंक को बहुत आगे बढ़ा सकता है। और इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इसमें क्या कहा है। देखो इस बात को समझना थोड़ा सा हमारे छात्रों के लिए सिलेबस समझना मुश्किल हो जाता है, किसका, वीडियो का जो सामान्य हिंदी है। इसने यहाँ पर दिया है कि अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब ये जो पॉइंट कहा है कि हिंदी भाषा के ज्ञान और समझ और लेखन, तो इतना समझ लीजिए कि ये पूरी हिंदी के बारे में बात कर रहा है, जो अक्सर हम हिंदी को पढ़ते हैं ना, उसके बारे में। ठीक है, आगे फिर इसने दिया है कि ये जो हिंदी आएगी वो किस स्तर की होगी, तो हाई स्कूल की परीक्षा के या उसके समकक्ष जो हमारी हिंदी होती है। तो इसने बहुत ज़्यादा भी नहीं टफ हमसे पूछा है, हाई स्कूल या हम कहें 12th क्लास के लेवल का है। और वो हिंदी शब्द जब दे दिया तो आप ये मान के चलिए कि हिंदी व्याकरण, और व्याकरण में आपका वर्णमाला से लेके वाक्य तक आ जाता है। और फिर यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, जब 50 प्रश्न की बात आ जाती है, जब किसी परीक्षा में 50 प्रश्न के आसपास होते हैं, तो उसमें आपके रचना एवं रचनाकार भी शामिल हो जाते हैं, पुरस्कार भी शामिल हो जाते हैं, रस छंद अलंकार भी शामिल हो जाते हैं। तो मतलब हम हिंदी में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तक हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक बैच बनाया है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, वीडियो वाले छात्रों के लिए बैच बनाया गया है। ये टारगेट बैच है, आप इस बैच को ले सकते हैं। और इस बैच पे अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आपका जो कूपन कोड है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस कूपन कोड को लगाकर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपसे कहूँगी कि इस मौके को छोड़ना नहीं है। आपकी दोबारा परीक्षा हो रही है, जो गलतियाँ आपने पहली परीक्षा में कर दी, अब वो गलतियाँ आपको दोबारा यहाँ नहीं करनी है। आखिरी मौका आपके पास है, जम के अपने आप को इसमें लगा दो। जो भी त्रुटियां थोड़ी बहुत रही हैं उन सबको याद रखते हुए, उन्हें सीखते हुए अपना पूरा जोर लगा दो, और उम्मीद है कि आपको इस बार सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। चलो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे मिलते हैं आपकी क्लास में।